हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है वाइट कोड 2.0 में। तो आज हम कर रहे हैं इंग्लिश का हमने चैप्टर लिया है आर्टिकल। आर्टिकल का हमने टोटल 30 क्वेश्चन लिया है, जिसे हम बहुत अच्छे से करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और आर्टिकल का जो 30 क्वेश्चन हमने लिया है, इससे पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और कुछ बातें हम समझा देंगे पहले आपको आर्टिकल से कैसे क्या होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो डेफिनिट में हम द का प्रयोग करते हैं, मतलब डेफिनिट में द आता है, और इनडेफिनिट में ए और एन आता है। ठीक है, ए और एन इनडेफिनिट में, डेफिनिट में ड आता है। और अगर हम इनडेफिनिट को समझें पहले, इनडेफिनिट में ए और एन आता है, तो हम जो है, देखिए, अगर ए का प्रयोग करना है तो हम व्यंजन अगर आएगा उच्चारण करेंगे। अगर व्यंजन आएगा, हिंदी में व्यंजन आएगा, तो वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। और स्वर आता है, हिंदी में टोटल स्वर 11 होते हैं, और अगर स्वर आता है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उच्चारण करके आपको देखना होगा कि पहले शुरू में स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है, कंसोनेंट आ रहा है कि वावल आ रहा है। कंसोनेंट आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे, और वावल आएगा तो एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको पता चल गई होंगी। आगे देखिए, आगे समझ लीजिए, अगर आर्टिकल का हमें कहीं भी प्रयोग करना है। ठीक है, आर्टिकल का अगर हमें कहीं प्रयोग करना है, तो उससे बाद अगर नाउन नहीं है तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर नाउन है तभी आर्टिकल का प्रयोग होगा। और एक बात जान लीजिए, अगर अनकाउंटेबल नाउन, आपको पता होगा क्या होता है, जिसकी गणना नहीं की जा सके, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके पहले हम ए और एन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ द का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बेसिक बातें हमने जान ली, और क्वेश्चन करते समय जो आएगा उसे बताता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा है, शी वांट्स टू बिकम इंजीनियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है इंजीनियर, प्रोनाउंस करिए इंजीनियर। इंजीनियर प्रयोग करेंगे तो हम शुरू में आएगा ई, इंजीनियर। तो ये एक वावल है, तो इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पे आंसर जो लिखा है गलत है, इस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा पहले में एन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, आई सा आउल सिटिंग ऑन ट्री। ठीक है, यहाँ पे आउल लिखा है, यहाँ पे ट्री लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले उच्चारण करेंगे तो आ रहा है, और ट्री में उच्चारण करेंगे तो ट आ रहा है। हिंदी से हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एन, और उसके बाद ए, आई सा एंड आउल सिटिंग ऑन ट्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, ही इज़ ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, देखिए यहाँ पे भी प्रोनाउंस करेंगे तो आप अ ही आएगा, अ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी एन का प्रयोग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, सन राइजेस इन ईस्ट। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, कुछ बातें समझिए। अगर कहीं भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, यूनिवर्सल ट्रुथ आए, तो वहाँ पे हम हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, वहाँ पे हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे। और कोई भी जियोग्राफिकल बात हो, सन हो, अर्थ हो, मून हो, अगर कोई भी जियोग्राफिकल बात हो, जैसे सन हुआ, अर्थ हुआ, मून हुआ, तो वहाँ पे भी हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए,
द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आई विजिटेड आई आईफिल टावर लास्ट ईयर। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आईफिल टावर। ठीक है। आईफिल टावर एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं बिल्डिंग ही है वैसे। ठीक है। तो कोई भी बिल्डिंग आए, महत्वपूर्ण बिल्डिंग हो जो प्राचीन समय से हो या पुरानी हो या बहुत महत्वपूर्ण हो, जैसे भारत में लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, गेट इंडिया गेट हो गया, तो वहाँ पे हम हमेशा बिल्डिंग हो, रेगिस्तान का कोई बहुत प्रसिद्ध नाम हो, समाचार पत्र कोई हो, नहरों का नाम हो, महत्वपूर्ण बिल्डिंग हो, इन सब के साथ हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आई विजिटेड द आईफिल टावर लास्ट ईयर। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है गंगा इज सेक्रेड रिवर। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने बताया कोई भी नहर हो, नदी हो, तो वहाँ पे भी हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है सी लव्स प्लेइंग चेस। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी गेम आए, कोई भी गेम आए, क्रिकेट आए, हॉकी आए, चेस आए या कोई भी अन्य गेम आए, तो वहाँ पे भी हम हमेशा क्या प्रयोग करेंगे। देखिए, तो वहाँ पे हम हमेशा कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई भी अगर गेम आए तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, पहली बात तो ऑनेस्टी देखिए, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन होती है, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे तो न ए आएगा न एन आएगा। ठीक है। इतनी बात पता चली आपको। और उसके बाद ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। ठीक है। तो यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं और इसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स इज ए पावरफुल कंट्री। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स, सीधी सीधी बात बताता हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं। जैसे लिखा है इंडिया, इंडिया लिखा है, इंडिया पूरा एक शब्द है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स देखिए, यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। जैसे यूके लीजिए, यूनाइटेड किंगडम, यूएई लीजिए। ठीक है। यूएई लीजिए, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। ठीक है। तो जैसे देखिए, एक शब्द आता है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर एक शब्द से ज़्यादा आता है कहीं पे भी, अगर देश की बात होती है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ ए पावरफुल कंट्री। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए अगला देखिए, नंबर 10 देखिए, वी क्रॉस्ड अटलांटिक ओशियन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अटलांटिक ओशियन की बात अगर होने लगी है, तो अटलांटिक ओशियन आए कहीं पे भी, तो वहाँ पे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। पर्टिकुलर बात हो रही है ओशियन की, इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पे किसी रिवर की बात हो रही होती, नहर कैनाल की बात हो रही होती, तो वहाँ पे भी हम द का प्रयोग कर रहे होते। ठीक है। ठीक है। चलिए अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव रेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखिए मोस्ट इंटरेस्टिंग यहाँ पे सुपरलेटिव हो गया है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आ गई है, तो सुपरलेटिव के साथ हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, शी इज फर्स्ट वुमन टू विन द प्राइज। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है फर्स्ट वुमेन टू विन द प्राइज। अगर कहीं पे भी फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए या फोर्थ आए, नंबरिंग कहीं पे हो तो वहाँ पे हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर में प्रोनाउंस हो रहा है, ड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टुडे। तो यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर कोई उपाधि है। ठीक है, वहाँ पे हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, ही इज यूरोपियन डिप्लोमेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूरोपियन आ रहा है, कहाँ पे आ गया, हाँ यहीं पे है, एक मिनट या, तो यहाँ पे देखिए यूरोपियन डिप्लोमेट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा यूरोपियन। ठीक है, आगे चलिए देखिए, लिखा है इट्स ऑनर टू मीट यू, ऑनर। ठीक है, ऑनर आ रहा है, ऑनर में प्रोनाउंस करेंगे तो आप देखिए क्या आता है। ठीक, आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन ऑनर टू मीट यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, हिमालयाज आर द टालेस्ट माउंटेन रेंज। यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, अगर कहीं पे भी रेंज आए, ठीक है, तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर भी पीक आ जाए, पीक के साथ हम नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे कंचनजंगा एक पीक है, वहाँ पे भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। K2 एक पीक है, वहाँ पे हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर रेंज आए तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, सी हैज़ MBA फ्रॉम UK। ठीक है, तो इसे समझिए, MBA लिखा है, MBA आप प्रोनाउंस करेंगे तो ए आएगा, यहाँ पे हम एन का प्रयोग कर लेंगे। तो ऑप्शन देखिए सबसे पहले ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि पहले एन है। लेकिन समझ लीजिए यूके मैंने पहले बताया आपको अभी कुछ देर पहले कि यूनाइटेड किंगडम कहीं भी एक से ज़्यादा अक्षरों से बना देश का नाम आए तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे द का प्रयोग इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा, आई नीड आवर टू फिनिश द टास्क। आई नीड आवर टू फिनिश दिस टास्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्यों? क्योंकि आवर लिखा है, आवर। ठीक है, प्रोनाउंस करेंगे तो आ आएगा, अ के साथ हमेशा एन का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लेट्स गो टू पार्क टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे पार्क आ रहा है, पार्क। ठीक है, तो इसके साथ हम हमेशा ए का प्रयोग करेंगे, लेट्स गो टू
पार्क टुमारो, लेट्स गो टू अ पार्क टुमारो। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है पुअर नीड आवर हेल्प। ठीक है, तो पुअर नीड आवर हेल्प में देखिए यहाँ पे हम ए एन का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। ए एन का प्रयोग इसलिए यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ए एन एक के लिए बात होती है और जो पुअर हैं उससे सिर्फ एक पुअर को हमारी हेल्प की ज़रूरत नहीं, सभी पुअर जो हैं, जितने भी पुअर लोग हैं उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इसलिए द का प्रयोग होता है। ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है, पूरे गरीब लोगों के समाज की बात हो रही है, तो उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है CAG यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे तो आप देखेंगे क्या मिलता है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है तो यहाँ पे ए का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आई सा वन एड मैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वन आ रहा है, वन के साथ हमेशा ए का प्रयोग होगा, प्रोनाउंस करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए लिखा है ताजमहल इज़ इन आगरा। मैंने आपको पहले बताया अभी कोई भी बिल्डिंग आए, ऐतिहासिक इमारत आए, वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है ही इज़ बेस्ट प्लेयर इन द टीम। ठीक है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, बेस्ट प्लेयर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, इसलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है ही बॉट अम्ब्रेला एंड बुक। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अम्ब्रेला प्रोनाउंस करेंगे आप तो अम्ब्रेला आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद बुक, बुक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, एंड अम्ब्रेला एंड अ बुक। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए मिल्क इन दिस बॉटल इज स्पॉइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मिल्क की बात हो रही है, डेफिनेट चीज़ की बात हो रही है कि जो मिल्क था वो गिर चुका है, स्पॉइल हो गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए लिखा है लेट्स डिस्कस मैटर सीरियसली। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है मैटर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। देखिए यहाँ पे एप्पल्स आया है, प्लूरल नाउन अगर आए तो वहाँ पे नो आर्टिकल का यूज होता है, एक बात याद रखिएगा आप। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए लिखा ही इज़ MLA फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे MLA आ रहा है एम, तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउंस करेंगे आप तो पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही था। और अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए आर्टिकल के एक अच्छे लेवल का, तो आप यहाँ इस वीडियो के नीचे मैसेज करिएगा, मैं टेलीग्राम पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलिए।